से वेलकम करते हैं बाबा के सब बच्चों को। और आज का हमारा ये जो क्लास है इसमें जिस ट्रेनर को टीचर को अ, हमने इनवाइट किया है आज की क्लास लेने के लिए, वो बाबा का बहुत ही स्पेशल बच्चा है परमात्मा का। वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं इस पर्सनालिटी में, और प्रोफेशनली अगर हम देखें तो उनका जो रोल रहा है एज टीचर रहा है, एज लाइफ कोच रहा है, ट्रेनर रहा है। और मेरान यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन की। लेकिन बाबा ने उनको ऐसा इंजीनियर बना दिया कि पूरे विश्व का परिवर्तन का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने, परमात्मा ने इस आत्मा को दे दिया। तो बहुत सारी क्वालिटीज से भरपूर हैं ये पर्सनालिटी जिनको आज हमने निमंत्रण दिया है, जो आज हमारे बीच हैं। और मोर देन 25 ईयर्स खुदाई खिदमतगार बनकर इनके रूह में जो है वो रूहानी लगन इतनी ऐसी अंदर में छा गई कि उड़ता पंछी बनकर अ, वो पूरे इस विश्व की आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। और अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं, और आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। और हमारा भी ये भाग्य है कि हमें भी इस परमात्मा ज्ञान और इस स्पिरिचुअलिटी में लाने के निमित्त महिपाल भैया बने। तो उस हवाले से हमारे भी टीचर हैं महिपाल भैया, और बहुत सारे टीचिंग क्वालिटीज़ हैं महिपाल भैया में कि उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को एक मार्ग दिखाया है। सत्य की राह पे चलने का जो हुनर है वो उनसे बहुत सारी आत्माओं ने सीखा है। और उनके पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस हैं कि थरपारकर में, सिंध में, पाकिस्तान में बहुत सारी सेवाएं बढ़ रही हैं। और आत्माओं को सुख का अनुभव होता है, चेहरे पे मधुर मुस्कुराहट रहती है जब भी उनसे मिलते हैं। तो एक मनमोजी जैसे मनुष्य होता है। तो इतना रूहानी सुकून मिलता है जब उनके साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, ज्ञान धारणा ज्ञान की बातें करते हैं। तो सच में महाभाग्यशाली हैं ये आत्मा, और इनके साथ जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं रहती हैं तो उनका भी भाग्य है कि ये आत्मा जिन्होंने परमात्मा की श्रीमत को संपूर्ण पालन किया और आज भी उसी राह पे अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया है। तो अ, हम बार बार जो है नमन करते हैं ऐसी आत्मा को, दिल से वेलकम करते हैं महिपाल भैया को। आज के हमारे मेंटोर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, और आपके आज के सेशन के स्पेशल गेस्ट हैं। और आज जो इनका टॉपिक है ग्रेटिट्यूड पे है। तो शुक्रगुजार रहना, कैसे शुक्रगुजार हैं हम अपनी लाइफ में, और कैसे मुस्कुराना और शुक्राना, कोई कंप्लेन ना हो, प्यार ही प्यार हो दिल में, और सबके लिए दुआएं हों। तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे जो उनकी लाइफ में जो प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से वो साधनों और साधनाओं का बैलेंस रख कर चलते हैं। तो उनके प्रैक्टिकल अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो मोस्ट वेलकम टू यू महिपाल भैया। ओम शांति। ओवर टू यू। ओम शांति। ओम अभिजीत शांति। भाई आवाज आओ।
ओम शांति, ओम विजय शांति। भैया, थैंक यू ओम बाबा शांति का। विजय भैया। जी भैया। तो आप सभी भाइयों का, बहनों का, और दिल से विजय भाई ने इतना जो एप्रिसिएशन का जो आज टॉपिक रखा गया है, तो उस हिसाब से विजय भाई ने तो आज का टॉपिक जो हमें दिया गया है वो था एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब कि हम ओम शांति विजय भैया। सिंपल भैया। ओम ओम शांति, ओम शांति। शांति। मीठी आत्मा। रायमल भैया थोड़ा म्यूट कर दें, अब महिपाल भैया को हम सुनेंगे। सबके लिए प्यार, जो मीठी मीठी आत्माएं, नन्ही मुन्नी आत्माएं आ रही हैं, तो उनसे ज़रूर जो है बाद में थोड़ा म्यूट कर दें, ताकि महिपाल भैया की क्लास जो है वो सही तरह से चल सके। ओम शांति। सर 12 में तो आज का टॉपिक एप्रिसिएशन, अपने सिंधी में उर्दू में कहें कि किसी की कदर करना, किसी को मान देना, किसी के गुणों को हम वैल्यू देते हैं, उसकी कदर करते हैं, या किसी की कोशिशों को हम मान कदर करना, वैल्यू करना किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, या किसी की कोशिश की। कोई काम कर रहे हैं अच्छा, तो कोशिश कर रहे होते हैं, कभी सफल भी होते हैं और कभी सफल नहीं भी हो पाते हैं। तो स्पेशली हम कहें कि बच्चों को हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए टीचर। तो हमें ये सिखाया गया था ट्रेनिंग में कि हम सब एक दूसरे को, स्पेशली जो हमारे बच्चों को, हम उनको थोड़ी थोड़ी बात पे अप्रिशिएट करें, ताकि उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन में बहुत सारे हमारे भाई बहन सब राजयोग मेडिटेशन से कनेक्ट हैं, शायद कुछ नए आज जुड़े हों। तो राजयोग में शिव बाबा ने आकर हम बच्चों को पहले ही दिन से हमारे जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, जो हम आत्माओं की शांति, प्रेम, आनंद, गुण, जो भी ये ज्ञान और शक्तियाँ जो भी हम में बाबा ने भरी है, तो बाबा ने वो कैसे भरी थी हम बच्चों में। बाबा ने हम बच्चों को वो बार बार अप्रिशिएट करके, भाई तुम ऐसे हो, तुम मीठे हो, तुम प्यारे हो, तुम शांत स्वरूप बच्चे हो, तुम ओरिजिनली पवित्र आत्मा हो। तो मतलब बाबा ने कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखा। बाबा ने हम बच्चों के ओरिजिनल जो क्वालिटीज हैं, मूल जो हमारे गुण हैं, उनको देखा, और उसको ही बाबा बार बार याद कराते रहे। तो ये क्या है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी की कदर करना है, किसी को वैल्यू करना है। तो जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, वही हम दूसरों को अनुभव कराएं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने काम में, कहीं भी हैं हम, तो पूरी पूरी हमें कोशिश करनी है कि हम अप्रिशिएट करें एक दूसरे को, खुद को भी अप्रिशिएट करें। कभी कभी हम कुछ बातों में खुद को ही गिल्ट में लेके जाते हैं कि हम तो ये कर नहीं सकते हैं, मुझसे ये गलती हो गई, तो खुद को ही वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो अप्रिशिएट का एक माना ये भी है कि रिस्पेक्ट करना। तो खुद को भी रिस्पेक्ट करें और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें, खुद को भी मान दें और दूसरों को भी मान दें। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हाँ,
बाबा कहते हैं ना, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जैसे माया हमको बुला देती है। तो जब भी भूल जाते हैं, कोशिश करें फिर से याद कराने के लिए कोई न कोई युक्तियां जो बाबा ने हमें दी हैं, तो वो हम यूज करें। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार फिर से हम थोड़ा कंफर्म करेंगे, खुशी बहन। बहुत आवाज आपकी अच्छी आ रही है, आपकी तस्वीर भी आ रही है, आत्मा चमक रही है, वो भी दिख रही है। ओम शांति। थैंक यू। हेलो। ओम शांति। ओम मैं संदीप बांगा हूँ। अनिल भाई को दिल्ली में फ्लाइंग एंजल्स ग्रुप में आपको सुना है, ऑडियो सुनता रहता हूँ। और आज पर्सनली ऑडियो और वीडियो दोनों जूम मीटिंग में देखने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम संदीप थैंक है। यू। जो गणेश जी का आइकॉन बना होता था ना, गणेश जी का आइकॉन बना होता था। आपकी आवाज से तो ही हम जान गए संदीप भाई जी। नहीं, आपका फेस आप नजर आ रहा है, ऑडियो और वीडियो, और बड़ा मधुर मीठी वाणी है आपकी। बाई फेस तो आप थोड़ा लग रहे हैं, थोड़ा सा देखने में पर्सनालिटी। पर चलो, आज का टॉपिक बड़ा विशेष है, आर्ट ऑफ लिविंग। और मैंने ये सोच के जूम वर्क प्लेस में जाकर जूम मीटिंग अटेंड करने का की। और सिंपलेस्ट जो थैंक यू। टूल आपने बताया है कि हैप्पीनेस जो चलो, आपको सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भाई जी, बड़ा थैंक यू सो अच्छा आज मच, विजय आप जुड़े। थोड़ा विजय आप महिपाल भैया को भाई। समय देते हैं कि वो हाँ अपनी बात हाँ जी, रखें, हाँ जी। फिर लास्ट हाँ, आपको में भी उनसे जो है वो हम वार्ता करेंगे। थैंक ओम यू, शांति। थैंक यू। ओके, आपको भी देखने को। देखा, और जो भी भाई बहन जुड़े हैं, तो दिल से सभी का धन्यवाद है। और हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि अपने कीमती टाइम आपने निकाल कर हमें, स्पेशली इस टॉपिक के लिए आपने अपना वक्त निकाला है, तो दिल से थैंक यू। तो हम कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस मेडिटेशन की भी साथ साथ करेंगे। जो भी हमारे पास समय है, तो उसको मेडिटेशन के साथ भी हम प्रैक्टिस में इसी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल रिलैक्स होकर, इजी होकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम। इनहेल और एक्सेल, और पूरी तरीके से खुद को फील करें, अपने सांसों को फील करें, बिल्कुल रिलैक्स होकर। और कोशिश करें चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट। अपने लाइफ को फील करें कि आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। उसको अप्रिशिएट करें, अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई लाइफ। सबसे पहले खुद को ही अप्रिशिएट करना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जिस भी पोजीशन में हूँ, जिस भी जॉब में हूँ, उसको दिल से स्वीकार करें। ये एक्सेप्ट करना ही अप्रिशिएट करना है। दिल से स्वीकार करना खुद को, ये बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है खुद के लिए। खुद को मान लेना है, खुद को स्वीकार करना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
जिस भी पोजीशन में हूँ, जिस घर में हूँ, जिस ऑफिस में हूँ, किसी भी काम में हूँ, चाहे कोई काम में नहीं भी हो, लेकिन जो हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ, खुद को प्यार करता हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा हर एक बच्चा महान है। खुद को महान समझकर मान दें। आई एम स्पेशल सोल ऑफ गॉड, आई एप्रिशिएट माई सेल्फ। मन ही मन में बोलते जाएं, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद को प्यार करता, मैं खुद को कबूल करता, स्वीकार, मैं खुद को मान देता। ये मान देना, स्वीकार करना, कबूल करना, प्यार करना, ये हमारी फितरत है, ये हमारी ओरिजिनल नेचर, ये हमारा गुण है, दिव्य गुण है। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। पहली शुरुआत एप्रिसिएशन की मुझे खुद से करनी। चलो मुझ में कुछ कमियां, कमजोरियां हैं, उसको भी हम बड़े प्यार के साथ चेक करेंगे और चेंज करेंगे। लेकिन खुद के साथ इतना हार्श नहीं होना है, इतना ज्यादा खुद को टार्चर नहीं करना है, खुद को ज्यादा गिल्ट में नहीं लेके। तो आज थोड़ी देर के लिए अपने आप की कुछ उस विशेषताओं को याद करें, बचपन से लेकर अभी तक। अब चेक करें, थोड़ा अटेंशन देकर अपनी विशेषताओं को याद करें और एप्रिशिएट करें। कहाँ कहाँ आप कामयाब हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने अच्छे काम किए हैं, कहाँ कहाँ आप दूसरों के लिए मददगार बने। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को याद करें और खुद को एप्रिशिएट, खुद को रिस्पेक्ट, खुद को एडमायर। थोड़ी देर के लिए चले जाएं अपने बचपन से लेकर अभी तक इस सफर में। ये खुद के साथ बहुत प्यार भरा रिश्ता जोड़ने का प्रैक्टिस है। खुद के साथ दोस्ती करना,
को encourage। कुछ ऐसी बातों को याद करें जो भगवान ने आपके अंदर स्पेशल की, जिस विशेषताओं से बहुत सारी आत्माओं ने फायदा लिया, वो याद करें और खुद को अप्रिशिएट, दिल से खुद को फील, यस आई एम स्पेशल सोल ऑफ गॉड। सॉरी महिपाल, आपकी आवाज आई एम स्पेशल सोल। भगवान ने मुझ में जो अच्छे अच्छे गुण दिए हैं उसको स्मृति में लाएं, उसको याद करें कि मुझ में क्या विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं देने वाला तो परमात्मा है, जो प्यारे ते प्यारा, मीठे ते मीठा है। उसको भी दिल से हम शुक्रिया करेंगे कि हमारे अंदर में इतनी विशेषताएं भरने का दिल से धन्यवाद। ये गुण, ये ज्ञान, ये शक्तियां जो भी मुझ में है, उस सबका सोर्स तो वही है। उसका भी हम धन्यवाद करेंगे, दिल से उसका भी शुक्रिया करेंगे। लेकिन खुद को ये फील करवाएं, भगवान इस धरती पर आकर यही काम करते हैं कि हमने जो अज्ञान के कारण खुद के गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को भूलकर अपनी पहचान को बहुत कमजोर कर लिया है कि हम तो ये हैं, तो कामी, क्रोधी, लोभी, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो जंजाल में फंसे हुए हैं। हमने खुद को वीक कर दिया है बहुत। तो भगवान ने आकर हमें हमारी ओरिजिनल पहचान जो हमारी है वो बार बार याद करवाई। तुम खास हो, तुम विशेष हो, तुम स्पेशल हो। यू आर माई चाइल्ड, यू आर द चाइल्ड ऑफ ओशन ऑफ क्वालिटीज, ओशन ऑफ नॉलेज। उस ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर परमात्मा की संतान है। तो हम खुद को कम कैसे समझ सकते हैं? खुद को कम समझना मतलब भगवान को कम समझ, क्योंकि हम भगवान की रचना है। आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान की रचना ऐसी कमजोर कैसे हो सकती है? तो बार बार याद कर, मैं महान आत्मा हूँ। आई एम ए स्पेशल सोल। आई एप्रिशिएट माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। और खुद को फील करें, दिल से फील करें। आई एम ग्रेटफुल। मैं महान, मैं खास। थोड़ी देर के लिए
अपने सारी कमियों कमजोरियों को भुलाकर और अपने चित्त पर पूरी तरीके से सिर्फ अपने गुणों को याद करके आई एम प्योर सोल, मैं पवित्र आत्मा, याद दिलाएं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। आई एम प्योर सोल। कमी कमजोरियां जो भी हैं इस ड्रामा में, इस जिंदगी में, जो मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरी पर्सनालिटी में जो आ गई है, वो मेरी नहीं है, वो कहीं बाहर से मेरी जिंदगी में आ गई है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम बिल्कुल पवित्र आत्मा हो। तो भगवान जब हमको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान हमें मान दे रहे हैं, भगवान हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम भी खुद को भगवान की नजर से, भगवान के उस वचनों से खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को एक्सेप्ट करें कि हाँ, भगवान कह रहा है तो मैं जरूर पवित्र आत्मा हूँ। उस पवित्रता के सागर की मैं संतान, मैं भी पवित्र आत्मा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से इसको स्वीकार करें कि मैं एक बेदाग हीरा, चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, एक पवित्र आत्मा। मैं बहुत 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 खुश आत्मा। भगवान कहते हैं तुम खुशियों के सागर के बच्चे हो, तुम भी खुशियों से भरपूर हो। तो खुद को खुशियों से भरें कि मैं खुशियों के सागर की संतान, मैं खुशियों से भरपूर आत्मा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दिल से, प्यार से खुद को अप्रिशिएट करें। हमने बहुत बार सेंटेंस को रिपीट किया है कि हम तो दुखी हैं, हम परेशान। ये अज्ञानता, ये इग्नोरेंस, ये खुद की असली पहचान को न जानने के कारण ही हम ऐसे कहते हैं। भगवान ने हमारी असली पहचान को बार बार याद कराते हुए हमें अप्रिशिएट करते हैं कि तुम खुश हो, तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। तो खुद को अप्रिशिएट करें, कबूल करें, एक्सेप्ट कि हाँ, मैं भी सुख स्वरूप आत्मा हूँ। भगवान कह रहा है तो भगवान कभी झूठ नहीं बोलेगा। भगवान ने जब गीता में कहा तुम आत्मा सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, भगवान ने हमारी उस क्वालिटी को जरूर देखा है, इसको हम नहीं देख पा रहे हो। दिल से स्वीकार, ये सारे दुखों, टेंशनों, मायूसियों को, नेगेटिविटी को हटा करके साइड में रख के भगवान की इन बातों को अपने चित्त पर रखें कि मैं खुशियों से भरपूर, आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर,
आत्मा, खुद को आत्मा समझना सबसे बड़ा एप्रिशिएट है खुद के लिए। और जब हम खुद को इस पहले पार्ट को जब पक्का कराते हैं, मैं आत्मा हूँ ही खुश, हूँ ही आनंद स्वरूप, हूँ ही भरपूर, जब मेरी खुद की बैटरी चार्ज है, तभी फिर मैं अपने आसपास की जो भी आत्माएं हैं, जो भी लोग हैं मेरे साथ कनेक्ट हैं, उसको एप्रिशिएट भी तभी कर सकता हूँ जब मैं खुद भरपूर हूँ। दूसरों को एप्रिशिएट करने के लिए मेरा भरपूर होना बहुत बहुत लाजमी है। नहीं तो हम दूसरों में से ही हम गलतियां निकालेंगे, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों पर दूसरों से हम अटक जाएंगे। तो दूसरों को एप्रिशिएट करना, अभी हम दूसरों की, पहले हमने खुद को एप्रिशिएट किया, अभी दूसरों को एप्रिशिएट करेंगे कि हर आत्मा, हर संसार में जो भी लोग हैं, जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो ज्ञान ले रही हैं, भक्ति कर रही हैं या नहीं भी कर रही, लेकिन हर किसी में विशेषताएं हैं ही हैं, खूबियां हैं ही हैं। एवरी सोल हैज सम स्पेशलिटीज। तो जब हम खुद भरपूर हैं, खुद अपनी विशेषताओं को जानते हैं, तभी हम दूसरी आत्माओं को भी एप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आओ, हमारे साथ जो भी लोग हैं, घर में, अड़ोस पड़ोस में, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, या कहीं भी हम हैं, जॉब में हैं, तो दिल से सबको एक बार जरूर अभी अभी यहाँ बैठकर उन सबको स्वीकार करें कि हाँ, तुम भी महान आत्मा, खास आत्मा, विशेष आत्मा, क्योंकि सबके अंदर में वही आत्मा है जो मेरे अंदर में भी है, उनके अंदर में भी है। तो ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं इस संसार में, भगवान ने कहा, कि जिसमें खूबियां न हो, गुण न हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर हमें दूसरों में अच्छाइयाँ, खूबियां नजर नहीं आती है, तो मतलब मैं अज्ञानता के उस अंधकार में फंस गया। तो थोड़ी देर के लिए अभी अपना अटेंशन भी आसपास की आत्माओं को डालेंगे और उनको बड़े प्यार के साथ अप्रिशिएट करेंगे मन ही मन में। सबसे पहले अपने घर की आत्माओं को, जहाँ आप रहते हैं, उसको स्वीकार, वो भी आत्मा है, वो भी प्यारी आत्मा, हमें सहयोग देती, हमें मदद, दिल से हमें स्वीकार। छोटी छोटी बातों को याद करें। हम कभी कभी छोटे छोटे अवगुणों को याद करके अपने चित्त में पकड़ लेते हैं, ये तो ऐसे ही है, ये तो सदा ऐसे ही करते हैं। छोटी छोटी कमजोरियों को न देख, छोटी छोटी विशेषताओं को देख। ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं इस संसार जिसमें खूबियां न, तो स्वीकार करें अपने आसपास के सभी लोगों को, सभी आत्माओं को दिल से स्वीकार, दिल से कहे यहाँ से बैठ करके, ये दिल की आवाज उन तक चली जाएगी, ये वाइब्रेशन हमारे पहुंच जाते हैं। भगवान ने हमें कहा,
हर एक आत्मा विशेष है, हर एक आत्मा स्पेशल है, हर आत्मा बहुत प्यारी है। सभी का अनादि स्वरूप बहुत बहुत पवित्र है, शुद्ध। तो दिल से स्वीकार, सभी को यहाँ से प्यार कर और यहीं से कहें, सभी को कहें, आई एप्रिशिएट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक यू, लव यू। आप जो भी हैं, जैसे भी, मैं आपको कबूल, मैं आपको प्यार करता, मैं आपको स्वीकार करता, दिल से सबको गले लगा। ये नफरतें, ये कमियां, कमजोरियां, ये चिड़चिड़ापन, ये हमारे रिश्तों को मेला करता है, खराब करता है। हमारे रिश्तों में, हमारे दिलों में दूरियां बढ़ाता है। बहुत प्यारी प्रैक्टिस है, दिल से स्वीकार करें। कभी कभी सिचुएशन में थोड़ा बहुत हो भी जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको दिल में न पकड़े, चित्त में न पकड़े। बात हुई, उसी वक्त थोड़ा बहुत आया कुछ, तो वही खत्म करके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों में कभी कभी लड़ पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से खेल खेल रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे के साथ हमारा भी ये चलता रहता है, कहीं ऑफिस में, घर में, अड़ोस पड़ोस में। तो चीजें कभी कभी आती भी हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन हम अपने चित्त पे, बुद्धि में, हमारे दिल में पकड़ लेते हैं। तो आज उसको साफ करें, दिल से अप्रिशिएट करें जो भी मेरे साथ है। और कुछ ऐसे भी आत्माएं होंगे जिसको कभी न कभी मैंने इस जन्म में या अगले जन्मों में बहुत 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 दुख दिया होगा, जो इस वक्त मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे आसपास, जो मेरी हर बात को वो अपोजिशन करेंगे, रिजेक्शन करेंगे, मेरी अच्छी बातों को भी वो बुरा बनाकर पेश करेंगे। तो ये उसमें उसका कसूर नहीं है, ये कर्मा फिलॉसफी है। मैंने ही कभी दुख दिया है, तो वो अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए, तो उसको भी दिल